हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षिकाओं के अवकाश को लेकर के हमेशा जो है विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है और कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। और ख़ास करके जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके एसएल को लेकर के जो विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है और उनको जो सीएल दिया जाता है जो आकस्मिक अवकाश है, तो उनको ये दो जो अवकाश खास करके मिलने वाले हैं सीएल और एसएल, इन सब को लेकर के कई बार मतभेद की स्थिति हो जाती है विद्यालयों में। और कई बार प्रखंड स्तर और जिला स्तर से भी अलग अलग नियम निकाल दिए जाते हैं, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो वह सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने वाला हूं। छुट्टी को लेकर के, शिक्षिकाओं के अवकाश को लेकर के किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी हर अपडेट और विभागीय पत्र पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। तो आपने कई बार कई जिलों से या प्रखंडों से ऐसे पत्र देखने को मिले होंगे जिसमें शिक्षिकाओं को मिलने वाले सीएल और एसएल को लेकर के नियम बताए जाते हैं। एक आध जगह से ऐसा भी पत्र निकला था कि सीएल और एसएल एक साथ नहीं लिया जा सकता है। कई जगह पर यह भी निकला था कि आप एसएल का उपभोग और सीएल का उपभोग किसी भी परिस्थिति में एक साथ नहीं करेंगे, जिसके बाद जो है विद्यालयों में इसको लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए थे। किसी एक जगह का वह पत्र था और उसी के संदर्भ में एक ग्रीवांस भी डाला गया इस शिक्षा कोष पर किसी शिक्षिका के द्वारा। और प्रश्न यह किया गया कि आदरणीय श्रीमान, मुझे एक जानकारी चाहिए कि विशेषावकाश यानी एसएल और आकस्मिक अवकाश सीएल का उपयोग एक साथ किया जा सकता है या नहीं, कृपया मुझे इस जानकारी से अवगत कराएं। क्योंकि एसएल और सीएल के एक साथ उपभोग करने को लेकर ही कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। हम लोग नियमावली भी देखेंगे कि नियमावली क्या कहता है और नियम के आलोक में कैसे आपको अवकाश मिलना चाहिए या जो अधिकृत हैं अवकाश स्वीकृत करने के लिए उनको कैसे करना चाहिए, उसको भी हम लोग आगे पत्र के माध्यम से देखेंगे। तो ये भी जो ग्रीवांस डाला गया, इसमें जो जिला स्तर पर इस ग्रीवांस को सॉर्ट आउट किया गया और इसमें जो आंसर दिया गया वह कहा गया कि यस, सीएल एंड एसएल कैन बी यूज सिमिल्टेनियसली बट नॉट फॉर मोर देन 12 डेज। यानी आप सीएल और एसएल का उपयोग साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन 12 दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। और प्रॉब्लम का रिसॉल्व करके यह जवाब दिया गया। अब आइए हम लोग नियम देखते हैं कि नियम क्या कहता है। तो ये जो आप पत्र देख रहे हैं 1444, इस पत्र के माध्यम से जो सभी प्रकार के अवकाशों के बारे में नियम बताया गया, इसमें जब आप देखेंगे विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में, जिसको एसएल भी कहा जाता है, स्पेशल लीव, तो इसमें कहा गया कि महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान्य ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। और इसी नियम के आलोक में यह ई शिक्षा कोष पर भी ग्रीवांस का जवाब दिया गया है कि सीएल और एसएल एक साथ उपयोग करेंगे, लेकिन 12 दिनों से अधिक नहीं करेंगे। तो नियमावली भी यही कहता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो एसएल होंगे या सीएल जो होगा वह एक साथ लिया जा सकेगा, लेकिन 12 दिनों से अधिक नहीं होगा।
लेकिन इस 12 दिन में ये भी ध्यान देना है कि बीच में अगर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक अवकाश जो आपका घोषित छुट्टी है, जो आपको 65 दिनों की छुट्टी घोषित होती है पूरे वर्ष को मिला करके, उसमें से इस 12 दिन में कोई छुट्टी भी पड़ती है तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा इस 12 दिनों में। तो यानी आपका विशेषावकाश और आपका आकस्मिक अवकाश और साथ में आपको जो सार्वजनिक अवकाश है, तीनों ऐड किया जाएगा और ऐड करने पर 12 दिन से अधिक आप नहीं ले सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आप CL और प्लस SL एक साथ ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। 12 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, 12 दिन तक का ले सकते हैं, लेकिन ये है विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, हेड टीचर, हेडमास्टर, यानी जो राज्यकर्मी है उनके लिए है। नियोजित के लिए नियम यह थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो जो राज्यकर्मी है 12 दिन CL और SL एक साथ ले सकते हैं, बस सार्वजनिक अवकाश इसमें ऐड रहेगा। पहली चीजें हो गई। अब दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि कई जगहों पर इसमें उम्र की बाध्यता वाली कंफ्यूजन को शामिल कर लिया जाता है कि इतने उम्र तक को दिया जाएगा, इतने उम्र तक को नहीं दिया जाएगा। तो यह जो है भ्रम की स्थिति है, यह सिर्फ भ्रामक चीजें हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो SL 2 उपयोग के लिए मिलते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की उम्र की बाध्यता नहीं है। जब तक वे जॉब कर रहे हैं तब तक उनको दिया जाएगा, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। वे जब तक नौकरी में हैं उनको यह सुविधा मिलेगी विशेष आकस्मिक अवकाश की। तो दिन भी हो गया कि 12 दिन से अधिक नहीं, एक साथ होगा कि नहीं, तो यह भी क्लियर है कि एक साथ होगा। उम्र की भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अब आता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कम से कम इतना दिन का गैप होना चाहिए। नहीं, इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। हर महीने में 2 लगातार होना चाहिए, यानी इसमें किसी प्रकार का अल्टरनेट या नहीं होगा कि एक दिन का SL अभी ले लिए, एक दिन का आगे ले लिए। 2 दिन लेंगे, कभी भी लगातार लेंगे। यानी 2 दिन जो SL लेंगे, यह ध्यान देंगे कि बीच में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक अवकाश या जो है वीकली अवकाश नहीं पड़ रहा हो, लगातार 2 दिनों का आप ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। 2 दिन लेंगे, लगातार लेंगे। उसके बाद उम्र का हो गया, दिन का हो गया, 2 दिन लगातार लेंगे, इसका हो गया। मिनिमम जो डे कहा जाता है कि 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। महीने में कभी भी 2 दिनों का ले सकते हैं। अब चीजें आती हैं कि आखिर यह देने वाले को कहाँ समस्या आती है। तो मान लीजिए किसी विद्यालय में बहुसंख्यक में शिक्षिकाएं हैं, तो यह अपनी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे पीछे इसको लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी विद्यालय में शिक्षिकाएं ही अधिक हो और सभी लोग एक ही डेट पर अगर SL लें, तो फिर ये भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी अवकाश को लेने में यह या देने में यह ध्यान रखना जरूरी होता है, रखना और रखा जाना चाहिए कि पठन पाठन बाधित नहीं हो। तो ये जो दिन की बाध्यता है, यह कोई नियम नहीं है, ये आपसी सामंजस्य बैठाते हुए आगे पीछे करके सभी लोग अपने व्यवस्थित तरीके से ले सकते हैं, बस विद्यालय का पठन पाठन बाधित नहीं हो। बाकी इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हाँ एक साथ नहीं, कि ऐसे नहीं, कि वैसे नहीं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अधिकृत कौन है, तो सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, इनके लिए या फिर विद्यालय अध्यापक, यानी जो नियमित शिक्षक हैं या आपको सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं या TRECI विद्यालय अध्यापक हैं, इन सबको HM HT जो है CL SL देते हैं, तो ये इसके लिए अधिकृत हैं। और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मामलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए प्राधिकृत होंगे। तो ये चीजें क्लियर है कि CL प्लस SL एक साथ ले सकते हैं। 12 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 दिनों में सार्वजनिक अवकाश भी शामिल होगा।
2 दिनों का लगातार लेना है और इसमें किसी प्रकार की उम्र की बाध्यता नहीं है और किसी प्रकार के हर महीने में कि इतने दिन का गैप हो इसकी भी बाध्यता नहीं हो। आप बेझिझक बिना किसी कंफ्यूजन के यह अवकाश का उपभोग इस तरह से, यही नियम है और इसी के आलोक में आप इसको लेंगे। आशा है बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे यदि तो क्लियर हुए होंगे और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।